हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 9, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 381 से लेके 406 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिगी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपनी ओर से आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी की प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा जो यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम पाई वो मोनेटाइज हो चुका है। और इसको मोनेटाइज होने में सिर्फ आप सभी का रोल है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट है अपने छोटे भाई के ऊपर कि ये इतनी इतनी जल्दी से मोनेटाइज हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी से ये मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे चल के भी, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कोर्स आपको देता रहूँ। ठीक है, तो प्यार और सपोर्ट आपका आगे भी बना रहे, बस मेरी यही तमन्ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 381 से। तो 380 तक के क्वेश्चन को हमने पिछले 8 वीडियो में कवर कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जो सवाल का जो लेवल है बहुत ही हाई है, मेंस लेवल का है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, आंसर तक रट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 381 से। तो क्वेश्चन नंबर 381 है, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी। कह रहा है यदि 10 नंबर में ले लूं तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो सकता है, सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो सकता है। अच्छा देखिए, ये जैसे मैंने 10 संख्या ले ली, 1 2 3 4, और ये 9 संख्या यहाँ ले ली और 10वीं संख्या ये ले ली, और इन सबका जोड़ भी कितना है, 100 है। और n का मान हमें क्या चाहिए, n का मान हमें चाहिए मैक्सिमम, मतलब कितना मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा, हमें n का मान मैक्सिमम चाहिए, तो n का मान मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये 9 नंबर जो हैं ये कम से कम हो, इनकी वैल्यू कम से कम हो, तभी n का मान मैक्सिमम हो सकता है। अब ये कितना कम हो सकते हैं 9 नंबर, इन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो देखिए, अगर मैं कहूँ सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, तो आप कहोगे 1, फिर क्या हो सकता है 2, फिर क्या हो सकता है 3, फिर क्या हो सकता है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये 9 संख्याएं इतनी हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक, और इनका जोड़ मुझे मालूम भी है, आप सभी को मालूम होगा। इनका जोड़ जब इनको जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 45। तो 45 प्लस n बराबर 100, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 45, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 55। मतलब n का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान 55 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये मेंस के सवाल है, जितने भी सवाल मैं कराऊंगा मेंस के सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 382, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा एन की वैल्यू ये है। अच्छा, एन की वैल्यू ध्यान से देखिए, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, आप कहोगे 369 369 369 रिपीट हो रहा है। मतलब एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.369, और ऊपर बार लगा दूंगा। तो जब भी बार हटाते कैसे हटाते हैं, पहले 369 लिख लो, कितने अंक के ऊपर बार है, 3 अंक के ऊपर बार है, तो 3 9 नीचे आएंगे, 1 2 3, 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये 41, और ये हो जाएगा 111। ऐसे m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू में क्या रिपीट हो रहा है, 0.531, उसके ऊपर बार लगा दो। तो यहाँ क्या लिखोगे, 531, नीचे क्या आएगा, 999। 9 से डिवाइड करोगे तो 59, और 9 से डिवाइड करोगे तो 111। आपको निकालना है क्या, 1/n प्लस 1/m निकालना है। क्या निकालना है, 1/n प्लस 1/m निकालना है। तो आप खुद बताइए, 1/n प्लस 1/m निकालना है। अच्छा, n की वैल्यू ये है, और 1/n निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब 111 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे। ऐसे ही 111 ऊपर चला जाएगा, 59 नीचे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 111 कॉमन ले लोगे, और नीचे क्या आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा 1/41 प्लस 1/59। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, एलसीएम लोगे तो 41 गुणे 59, यहाँ हो जाएगा 59, यहाँ हो जाएगा प्लस 41, तो कितना हो जाएगा, 1100, 111 और डबल जीरो, नीचे जाएगा 41 गुणे 59। बस इतना सॉल्व करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए, 111 और 2 जीरो हैं, 111 और 2 जीरो, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 383। ठीक, तो कह रहा है 100 और 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 13 से विभाजित। तो ये मैंने बताया था एपी का सवाल है। किससे सवाल है? एपी का सवाल है। और ऐसे सवाल हम बहुत कर चुके हैं। अगर आपने 380 तक मेरे वीडियो देखे होंगे, 300 नंबर 80 तक क्वेश्चन के वीडियो देखे होंगे, तो ऐसे सवाल हम लोग 50 सवाल कर चुके हैं। ठीक है, एपी का सवाल है। तो चलिए एपी का सवाल हम लोग क्या करते हैं, एपी का सवाल हम लोग पहले सीरीज बनाते हैं। तो देखिए 100 के आसपास कौन सी संख्या है जो 13 से डिवाइड है? आपका होगा 104, फिर उसके बाद 117, फिर उसके बाद 130, और 400 के आसपास कौन है? 390। ठीक, तो ये सीरीज बन गई। सीरीज में जो पहला होता है वो ए होता है, इनके बीच का अंतर जो होता है वो डी होता है, और आखिरी वाला क्या होता है? एल होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज में क्या निकालते हैं? एन निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। तो एल कैसे निकालते हैं? एल का फॉर्मूला होता है एल, एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो डायरेक्ट निकालते हैं। 390 में जब 104 घटाओगे 286, 286, तो 286, और डी की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक, अब सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। ठीक, तो n/2, n की वैल्यू कितनी है? 23/2। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 104, प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 390। तो हो जाएगा 23/4, 23/2, और ये हो जाएगा 494। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 247। तो जब गुणा कराओगे तो 56 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 61, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया इजी सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 384। बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है यदि एन का मान ये है, तो कह रहा है एन के अंकों का योग बता रहा है। भाई हमको अंकों का योग नहीं बताना है ना, तो हमें अंकों का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ अंकों का योग कितना है? 1। यहाँ अंकों का कितना योग है? 2। यहाँ अंकों का कितना योग है? 3। यहाँ अंकों का कितना योग है? 4। और यहाँ कितना है? तो आप कहोगे ये है 9। और इनका योग बताना है। ये एन की वैल्यू है, ये अंकों का योग है ना। अभी मैंने बताया इनको जोड़ो कितना आएगा? 45। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले सवाल मैंने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक यदि आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 45 आता है। 386 करते हैं। देखिए ये भी एक एपी का सवाल है, लेकिन यहाँ पे 2 एपी दी गई हैं। 2 एपी मतलब एक देखिए ये दी गई 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, मतलब एक एपी दी गई है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10। ठीक, और एक एपी दी गई है 3 से 5, 5 से 7, भाई 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, क्योंकि 2 2 का गैप है ना, 7 से 9। और कह रहा है प्रथम 40 पदों का योग बताइए। अच्छा, यहाँ ऐसे करके अगर आप देखोगे तो कितने पद हैं? 40 पद हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एपी बन गई तो आधे आधे पद हो जाएंगे, 20 पद यहाँ हो जाएंगे और 20 पद यहाँ हो जाएंगे। ठीक, अब इनको निकाल लीजिए। तो देखिए पहला पद मैंने मालूम, पहला पद क्या होता है? ए को बताता है, अंतर क्या बताता है? डी को बताता है। ठीक है, और यहाँ एन क्या है? 20 पद बता रहा है एन। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। यहाँ दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस n माइनस 1d। ये वाला क्यों लगेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया ना, इसीलिए। तो 20/2, 2 a की वैल्यू 1, प्लस 20 में से एक गया 19, और डी की वैल्यू अंतर कितना है? 3। सॉल्व कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 10। ठीक, इसको और सॉल्व करोगे तो 10, और ये हो जाएगा 57×2 59, मतलब जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 590। ठीक, ऐसे यहाँ देख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, तो यहाँ पे 20/2, 2 a की वैल्यू 3 प्लस 19, और d की वैल्यू कितनी? 2 है। तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 6 44, 44, तो कितना हो जाएगा? 440। ठीक, तो इनको देखिए, देखिए यहाँ पे पहली यहाँ पे ये पूरा एपी था, इसमें से देखिए पहला कितना आया? 590 आया, और दूसरा कितना है? 440 आया। योग निकालना था, तो कितना हो जाएगा? 10 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल हमने बहुत कराए हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आएगा। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये सवाल बहुत ईजी लग रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बता रहा है, कह रहा है कि पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे चल चल के 20 की पावर 5 है। इसका इकाई का अंक बताइए। अच्छा, आप इकाई का अंक तभी निकाल पाओगे भाई, यहाँ पे तो एपी दिया है ना,
यहाँ पे सीरीज दी है ना, तो इकाई का अंक तभी निकाल पाओगे जब आप क्या निकाल लो, योग निकाल लो। ठीक, तभी तो बता पाओगे कि आखिरी वाला अंक क्या है। इकाई का अंक मतलब आखिरी यूनिट डिजिट, आखिरी वाला अंक क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप इनका योग निकालोगे ना तो आप हवा टाइट हो जाएगी। इनका योग निकालेंगे तो हमारी हवा टाइट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? देखो 1 की पावर 5 तो हमें मालूम, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 तक हम लोग मालूम है, लेकिन 19 की पावर 5, 20 की पावर 5 कैसे निकालेंगे? और 18 की पावर 5 कैसे निकालेंगे? तब तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। देखो हमें इकाई के अंक से मतलब है, इसका मतलब ये होता है, देखो इकाई के अंक में क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 4 पावर के बाद वो नंबर रिपीट करने लगता है, उसके इकाई का अंक रिपीट करने लगता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 2 की पावर 1 होता है, तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? तो आप कहोगे 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? तो आप कहोगे 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? तो आप कहोगे 16 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 कर दोगे ना, क्या आ जाएगा? 32। अब 32 को ध्यान से देखिए, देखिए आखिरी वाला अंक रिपीट करने लगा। आखिरी में 2 था, रिपीट करने लगा। मतलब 4 पावर के बाद अंक क्या होते हैं, इकाई का अंक क्या होता है? रिपीट करने लगता है। तो वही हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 है, तो 4 की बार तो रिपीट करने लगेगा, तो क्या बचेगा? पांचवा पद वही होगा जो 2 की पावर 1 होता है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मतलब 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो यही हम करेंगे 1 की पावर 1 प्लस यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 1, फिर यहाँ 3 की पावर 1, ऐसे ही चलता जाएगा, 20 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो ये एपी बन गया। अब एपी का योग निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था। एपी के योग का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 a+l। एन कितना है? तो आपको 20 है भाई, 1 से लेके 20 तक है ना, तो 20/2। ए मैंने पहला पद 1, अंतिम पद 20। सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 और ये 21। 10 का गुणा 21 में करोगे तो 210, तो 210 इसका राइट आंसर आएगा। लेकिन आपको निकालना है कि ये तो योग आया, आप कह रहा है इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई आपको इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक से मतलब है, योग से थोड़ा मतलब है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस में कई बार आया है ये सवाल। करे दी एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको मालूम ही है, प्राइम नंबर, वे नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे वही प्राइम नंबर होता है, और किसी से ना कटे। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 है। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 38 है। और आपको एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक्स की क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और एक्स वाई जेड क्या है? अभाज्य संख्या है। समझिए बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये, समझिएगा। देखिए अगर आप देखो प्राइम नंबर, अगर आप 3 प्राइम नंबर को जोड़ रहे हो, 3 प्राइम नंबर जैसे मान लो A+B+C, जितने भी प्राइम नंबर अगर आप उनको जोड़ रहे हो, उनका मान इवन आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन। समझना इस चीज़ को, ये कंसेप्ट है। अगर आप 3 प्राइम नंबर को जोड़ रहे हो, उनका योग क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो इवन तभी आ सकता है जब उन तीनों में से एक प्राइम नंबर क्या हो? 2। उन तीनों में से एक प्राइम नंबर क्या हो? 2। ये कंसेप्ट है। अगर आप 3 प्राइम नंबर को जोड़ रहे हो और तीनों प्राइम नंबर का जोड़ इवन आ रहा है, क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, तो ये तभी संभव है जब उन तीनों में से एक क्या हो? 2। नहीं तो संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे आप जोड़ के देखिएगा, 2 को ना लीजिएगा और बाकी 3 प्राइम नंबर जोड़िए, इवन आ ही नहीं सकता। तभी आएगा जब 2 क्या होगा? एक उनमें से एक प्राइम नंबर 2 होगा। तो यहाँ तो ये फिक्स हो गया, जेड का मान क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, x प्लस वाई का मान क्या होगा? 2 में भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, x प्लस वाई, जेड का मान तो फिक्स हो गया ना, 2 वहाँ घटेगा, कितना आ जाएगा? 36 होगा। अब हमें x का मान मैक्सिमम भी चाहिए, तो हमें x का मान मैक्सिमम चाहिए तो y का मान कम से कम लेना पड़ेगा, लेकिन y प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर भाई 2 तो ले लिया, आप क्या ले लें? प्राइम नंबर में 2, अब 3 ले ले। अगर मैं 3 ले लूँ तो x का मान क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा, और 33 प्राइम नंबर होता नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं अब 3 नहीं ले सकता तो क्या लूँगा? 5 लूँगा। 5 लूँगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा, और 31 प्राइम नंबर होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको आ गया तो फिर देखिएगा। चलिए 388 देखते हैं, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है n जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताइए। अब सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आप कहोगे 101। तो 101 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो 7 बार जाएगा, 91, और क्या बचेगा? 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना ईजी सवाल था।
ठीक है, तो सवाल इजी भी आ जाते हैं। 389 देखते हैं, ये भी इजी सवाल है। क्या रूट 261 और रूट 45 109 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? तो देख, अगर मैं इसकी बात करूं 261, तो ये 256 से ज़्यादा है। 256 और 256 किसका, 16 का स्क्वायर होता है, मतलब 16 के स्क्वायर से ज़्यादा है। और हमें बीच का लेना है, 16 का स्क्वायर से ये ज़्यादा है, मतलब ये 17 नंबर आएगा। इनके बीच में क्या आएगा, 17 आएगा। इसकी बात करें तो ये क्या है, इसकी बात करें तो ठीक, इसकी बात करें तो 45 109, तो 45 109 की अगर मैं बात करूं, ठीक, 45 109 की बात करूं, तो ये 45 109 जो है ये 212 से ज़्यादा है और 213 से कम है। मतलब 212 का स्क्वायर जो होगा इससे कम होगा, ठीक, और 213 का स्क्वायर इससे ज़्यादा होगा। तो समझ लीजिए हमें क्या करना है, बीच वाली निकालना है, तो हमें तो इससे तो मतलब ही नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 17। तो बस हमें पता चल गया, पहली नंबर 17 है, फिर 18 होगा, इसी कहाँ तक चला है, 212 तक चला है। हमें नंबर निकालने तो n बराबर क्या होता है, L-A/D+1 सीरीज हमें चाहिए थी। तो 212 माइनस 17, अंतर कितने का, 1 का है, +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 196। तो 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया हमने क्यों ऐसा किया? भाई हमें इनके बीच का चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फ़ायदा क्या है, इनके बीच का चाहिए ना, इन दोनों के बीच का चाहिए। मतलब 17 और 212 के बीच की कितनी प्राकृतिक संख्या है वो हमें लेनी है, तो 196 प्राकृतिक संख्या। समझ में आया? 390 देखते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस टाइप के सवाल आप समझ लीजिए स्टार्ट हो गए, अब बहुत पूछे जाएंगे इस टाइप के सवाल, ठीक है। यही मेंस में इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। चलिए देखते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से, इन दोनों, दो स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, इन दोनों में से कौन सा ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं पहली स्टेटमेंट को देखूं, और पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 33 की पावर 3 ग्रेटर देन होगा 3 की पावर 33 से। तो देखिए, आप इन दोनों में से आपको क्या बताना है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तभी तो आप बता पाओगे कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। तो इन दोनों में बड़ा तभी बता पाओगे, इन दोनों में बड़ा बताना है आपको, इन दोनों में से कौन बड़ा है। इन दोनों में बड़ा आप तभी बता पाओगे जब इनकी पावर क्या होंगी, सेम होगी। जब पावर सेम होगी तभी तो हम बता पाएंगे भाई ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्या करना है यार, 33 की पावर 3 है, तो इसको भी हमें 3 पावर 3 में बदलना है। तो इसको जब पावर 3 में बदलूंगा तो मैं क्या करूँगा, 3 की पावर 11 का होल पावर 3 कर दूंगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 33 की पावर 3 है, और ये क्या है, 3 की पावर 11 का पावर 3 है। अब 3 की पावर 11 बहुत ज़्यादा होता है 33 से। भाई 3 की पावर 3 कर दोगे 27, 3 की पावर 4 कर दोगे तो 81, तो वो इतना ही ज़्यादा हो गया, तो 11 तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब ये वाला जो है संख्या, ये इससे बड़ी है, जबकि दिया है ये वाली संख्या इससे बड़ी, तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। समझ में आया? दूसरा देख लेते हैं। भाई यहाँ पे देखिए 333 की पावर क्या है, कुछ नहीं है, एक मानी जाएगी, तो 333 की पावर क्या है, एक है। तो हमें यहाँ भी करना है ऐसा। यहाँ क्या करना, 3 की पावर 3 करोगे 27, और 27 का गुणा 3 बार करोगे तो देखिए आप 27 का गुणा 3 बार करोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब यहाँ से भी पता चल गया कि ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला नंबर जो है इससे ज़्यादा है, मतलब ये वाला सिंबल होना चाहिए, जबकि ऐसे सिंबल तो उल्टा दिया है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मुझे नहीं लगता पहला गलत, दूसरा भी गलत, मतलब बोथ, ना पहला सही ना तो दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। पहले आप खुद से लगाइए फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391। कह रहे यदि पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, तो आपको निकालना पी माइनस क्यू। तो बहुत ही सवाल है। देखिए पी माइनस क्यू निकालना है, मतलब पी में क्यों घटाना है। तो देखिए अगर आप 2 की पावर 2 में यदि आप 1 की पावर 2 घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 3 आएगा। भाई 2 की पावर 2 4 होता है, और 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 कर दो 1 आएगा, तो 4 में 3 1 घटाओगे 3 आएगा। ऐसे 6 में 5 घटाओगे, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर घटाओगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ऐसे इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। ऐसे यहाँ 81 है, तो आगे चल के यहाँ पे कहीं ना कहीं 82 होगा, तो 82 में 81 घटाओगे तो कितना आएगा, ऐसे चलते चलते कितना आ जाएगा, 163 आएगा। तो एक सीरीज ये बन गई। अब देखो ये 81 तक ही था, तो 81 तक ही था, तो ये 82 तक ही घट पाया होगा, 82 से ही घट पाया होगा, बाकी
बचा यहाँ पे कौन, देखो 4 4 का गैप है ना, तो बचा यहाँ 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, ये बच गया। तो इनका स्क्वायर भी तो हमें जोड़ना है भाई, हमें पी माइनस क्यों निकालना है ना, मतलब इतने में से तो इतना घटाओगे तो ये आ रहा है, ये सीरीज बन रही है। लेकिन बाद में 86 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर वो भी तो बचेगा, तो उनको भी तो हमें जोड़ना है। तो प्लस 86 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1796, ये आपको गुणा करना है। 81 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर करोगे तो 8100, और 94 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 8836। ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके 163 तक आपको क्या दिया है, सीरीज दी है। तो पहले इस सीरीज को सॉल्व कर लो, इनका सम निकाल लो, उसके बाद इन सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक। तो पहले सीरीज देख लेते हैं भाई, 3 प्लस 11 प्लस कहाँ तक गया, 163 तक गया। तो अगर मैं यहाँ पहले एन निकाल लो, तो एन कैसे निकालते हैं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो 163 में जब 3 घटाओगे तो 160, अंतर कितना है, 8 प्लस 1। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल। तो 21/2, ए की वैल्यू कितनी है, 3, एक इसकी वैल्यू 163। जब सॉल्व करोगे तो 21/2 166, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 83 आ जाएगा। ठीक है। और 21 83 में जब 21 का गुणा करोगे तो 83, ये हो जाएगा 166, ये 3 ये 4 ये 7, तो कितना आ जाएगा, 1743। ठीक। उसमें जोड़ना क्या है, 73 96, फिर क्या जोड़ना है, 8100, फिर क्या जोड़ना है, 8836। तो जब इन सबको जोड़ोगे ना, तो इन सबको जोड़ देते हैं भाई, इन सबको जब जोड़ोगे ना तो 260 75 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 260 75। ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, मैंने कंसेप्ट बताना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, बहुत ही ईजी सवाल था, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 392। क्वेश्चन नंबर 392 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी मेंस लेवल का सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि पी बड़ा है, क्यू बड़ा है, आर बड़ा है, इनमें से पहले नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, तो ये सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम वही देखते हैं। देखिए पी और आर को हम लोग पहले इनमें देखते हैं कौन बड़ा है। पी की वैल्यू कितनी है, 96/95 इंटू 97, और आर की वैल्यू 1/97। अब मैंने बताया है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाले वीडियो देखे होंगे, ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि दो अगर फ्रैक्शन दी हों और उनमें आपको पता करना हो कौन बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये कट जाएगा ना भाई, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो कट जाएगा। तो इसका गुणा एक का गुणा एक में करोगे, एक का गुणा 96 करोगे कितना आएगा, 96, और एक का गुणा 95 करो कितना आएगा, 95। तो कौन बड़ा है यहाँ पे, आपको लग रहा है 96 बड़ा 95 से, मतलब पी बड़ा आर से। तो बस पी का मान आर से बड़ा है। अब ऑप्शन देखते हैं भाई, यहाँ पे तो आर का मान पी से बड़ा लग रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आर का मान पी से बड़ा है तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पी का मान आर से बड़ा है, सही बात है। यहाँ पी का मान आर से बड़ा है, मतलब दो ऑप्शन तो कट गए आपके, अब दो ऑप्शन बचे। अब देख लेते हैं पी और क्यू में कौन बड़ा है, तो भाई पी और क्यू में देख लेते हैं। पी कितना है, 96/95 इंटू 97, और आर कितना, 97/96 इंटू 98। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करते हैं, यहाँ पे 96 × 96 × 98, यहाँ कर लेते हैं 97 × 97 × 95। तो जब आप इनका गुणा करोगे ना, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, जब आप इनका गुणा करोगे ना, ठीक है, तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ना, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी किससे, इस वाली वैल्यू से। ठीक है, गुणा करने वाला काम आपका है, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी इस वाली वैल्यू से, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी आएगी, मतलब पी का मान क्यू से भी बड़ा होगा। अब बस यहाँ देख लेते हैं, पी का मान क्यू से भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू का मान पी से बड़ा है, ये तो भाई हो ही नहीं सकता, किसी भी हालात में नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। तो आपको ऐसे सवाल करना है, और ये गुणा करना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम में भी करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप इसको ट्रिक से कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन गुणा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये इतना कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई लॉजिक मैं नहीं बता सकता। बाकी ट्रिक करने का तरीका आप जानते ही होंगे, बहुत गुणा करने का तरीका आप जानते होंगे, बहुत ट्रिकी बाजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 393, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस का सवाल है ये भी। तो मेंस में सवाल अब इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं।
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भाई देख लेते हैं, अगर ये सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 11 17 28, 28 में से 5 गया 23, 23 में से 2 गया 21, तो 21 तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/5 माइनस 1/10। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा, आएगा 20। ऊपर आएगा 10 प्लस 15 माइनस 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा 6, 19, 19/20, 19/20। सॉल्व कर लो, 420 प्लस 19/20, तो क्या आ जाएगा 439/20। तो ये तो स्टेटमेंट भाई 439/20 आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट ये तो सही हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। अच्छा आप खुद देखिए, 11 का गुणा यदि आप 9 में करोगे, 11 गुणा आप यदि 9 में करो कितना आएगा, 99 समथिंग आएगा, समथिंग 99 आएगा। और 11 को गुणा यदि 10 में करोगे 110 आएगा। मतलब यहाँ पे 110 बड़ा आना चाहिए 99 से, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिया है, 99 बड़ा ये दिखा रहा है। ये वाला सिंबल होना चाहिए, लेकिन सिंबल ये वाला दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें देखते हैं ये वाले में क्या सवाल है। देखिए इसमें, देखिए इसमें भी अंतर कितने का है, 2 का है। इसमें भी अंतर कितने का है, 2 का है। इसमें भी अंतर कितने का है, 2 का है। जब भी अंतर सेम होता है, जब भी अंतर सेम होता है, बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हैं उनमें अंतर सेम है, तो जो नंबर ऊपर ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 157 सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। मतलब सिंबल की बात करें तो सिंबल सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया। जब भी अंतर सेम होता है तो जो नंबर, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 बटे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3/4 लिखा है, इनमें अंतर सेम है। अगर मैं कहूँ कौन बड़ा है, तो आप कहोगे ये वाला बड़ा है। क्यों ये वाला बड़ा है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर 3 यहाँ है, यहाँ पे ऊपर नंबर 1 है, तो ये वाला बड़ा है। समझ में आया। तो इसमें कह रहा है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली वन, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सब का स्टेटमेंट गलत है। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 394, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4√5, और इसका गुणा करो कितना आएगा, 9√5, ये तो बड़ा हो गया। इसका करोगे तो 12√3, इसका करोगे तो 10√5। अब देखिए ध्यान से देखिए, 12√3 और 10√5 कैसे बड़ा, कौन बड़ा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको √3 की वैल्यू याद होगी, √3 की वैल्यू थी 1.7 और √5 की वैल्यू क्या होती है 2.3। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ कि 12√3 बड़ी है, फिर 10√5 है, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 12 इंटू 1.7, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 2.3। तो आपको दिख गया होगा ये समथिंग 230 के आसपास जाएगा, ये 230 से कम आएगा, मतलब यही बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया भाई, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इससे बड़ा ये है तो ये वाला सिंबल आया, इससे बड़ा ये वाला सिंबल आया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका गुणा करोगे तो 9√3, तो इसका करोगे तो 4√5। तो ये तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा है इससे, भाई ये बड़ा होगा ना इससे, तो ये वाला सिंबल आना चाहिए, लेकिन सिंबल तो ये दिया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ ओनली ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप कहोगे कैसे, आप पूछ सकते हो सर जी आपने ये कैसे कह दिया। भाई देखिए 9 है यार, और यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पे मान लो 2.3, या गुणा भी कर लोगे तो भी यही बड़ा आएगा। ठीक है, दूर से ही दिख रहा है, इतना तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि दूर से ही दिख जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए देखते हैं 395, पहला 395 सवाल देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है। कह रहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड होते हैं। तो मैंने धनात्मक गुणनखंड निकालना सिखाया है, कैसे निकालते हैं। देखिए भाई 72 का फैक्टर कर लो, पहले 2 से काटो 36, फिर 2 से काटो 18, फिर 2 से काटो 9, अब 3 से काट दो, फिर 3 से काट दो। तो इसका फैक्टर कितना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। जब भी धनात्मक गुणनखंड निकालना होता है तो हम लोग एक पावर में एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। जैसे 3 पावर आया तो 3 में एक जोड़ दो 4, और यहाँ 2 आया तो 2 में एक जोड़ दो 3, कितना हो गया 12। मतलब 72 के धनात्मक गुणनखंड कितने होते हैं, 12 होते हैं। बात सही है, स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 होता है। प्रथम 20 विषम संख्या, तो एक फार्मूला मैंने आपको याद करवाया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योग का फार्मूला लिखवाया था। संख्याओं का योग का फार्मूला मैंने लिखवाया था, क्या होता है, होता है n², मतलब जितना n होता है। जैसे यहाँ 20 है, तो 20 का अगर आपको निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये 400 दिया हुआ है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है।
ठीक, अगर आप सम पूछते हैं तो सम के लिए क्या होता है, एन एन प्लस वन होता है, योग निकालने का फॉर्मूला एन एन प्लस वन होता है। तीसरा स्टेटमेंट, लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज 97, बिल्कुल ये भी बात सही है भाई। दो अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती, सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होती है, 97 होती है, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। तो कह रहा ऑल आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है, देखो 2018 के मेंस में आया हुआ सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 396, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। पहले आप, मैं चाहता हूँ खुद इसको अटेम्प्ट करें, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 396, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा m चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 प्राप्त होता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये मैंने इस टाइप के सवाल बहुत कराए हैं, किसमें कराए हैं, एच सी एफ एलसीएम आपने पढ़ा होगा यदि आपने मेरा एच सी एफ एंड एलसीएम। तो इस टाइप के सवाल मैंने बहुत ज़्यादा कराए हैं, ठीक है। फिर से करते हैं। तो जब भी ऐसे सवाल आए, देखिए आपको क्या करना होता है, ये जो 4, 5, 6, 7 है, इनका एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम किसका लोगे आप, 4, 5, 6, 7, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। अब देखिए जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल आता है, 2। 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल आता है, 3। 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4। और 7 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 5। तो इनमें अंतर कितने का, तो आप कहोगे इनमें अंतर 2 का है, सब में दो दो का अंतर है, तो ये 2 घटा देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये हमें जो अंक चाहिए वो 4 अंकों की चाहिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, ये तो 3 अंकों का है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, के का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे पता चल जाएगा। अगर आपको के का मान पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 2, 3, 4, 5 शेषफल देती है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा भाई, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9 लिख दो, इसको 420 से डिवाइड कर दो, ताकि हमें के का मान पता चल जाए। तो 2 बार जाएगा यहाँ 840, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1, फिर 9, यहाँ 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 1260। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 3, तो 23 बार जाएगा, ठीक। अगर मैं इसमें ये घटा दूं, मतलब 9999 में अगर मैं घटा दूं 339, तो कितना आएगा, 0669, तो ये आएगा। तो ये नंबर आएगा, ये नंबर जो है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 4, 5, 6, 7 से विभाजित है, ठीक है। तो और ये कितने, ये कब, ये कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने 23 का मल्टीप्लाई किया। कितना मल्टीप्लाई किया, 23 का, मतलब 420 में जब 23 का मल्टीप्लाई कर दोगे, उसमें 2 घटा दोगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। मतलब कितना आएगा, 9660 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 965। तो ये 4 अंकों की वो संख्या है जिसको, यदि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको आप 4, 5, 6, 7 से विभाजित करोगे तो शेषफल 2, 3, 4, 5 आएगा। अब कह रहे यदि हम, यदि यदि हम 9 से इसको विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा। जब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे ना, तो 9 से डिवाइड करने पर शेषफल कैसे निकालते हैं भाई, 9, 6, 15, 15, 5, 15, 5, 20, 20, 8, 28, 28 को जब 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिएगा। फिर ये एपी का सवाल आया 397, ठीक है। तो फिर इसमें एपी का सवाल आ गया, इसको फिर से एपी से करेंगे। पहली देखो सीरीज क्या बन रही है, पहली सीरीज बन रही है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। पहली सीरीज है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, और 60 पद दिए तो 30 पद यहाँ आ जाएंगे, तो सब निकाल लेते हैं भाई। एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए यहाँ पे n कितना है, 30/2, 2a की वैल्यू 1, प्लस 30 में से गया 29, अंतर कितना है, 2 का। सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और ये 59, 58, 2, 60, कितना आएगा, 900। तो सम कितना है, 900 आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए -10, -12, -14, क्या दिया, -10, -12, -14, ऐसे ये भी 30 पद होंगे, ठीक। तो निकाल लेते हैं भाई। तो ऐसे निकालने का फॉर्मूला कहता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक। तो 30/2, 2a की वैल्यू -10, प्लस 29, और d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी -2। सॉल्व कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा -20, -58,
कितना आ जाएगा, माइनस का 15 इंटू माइनस का 78। सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करो कितना आएगा, 1170, वो भी माइनस का। ठीक। अब देखिए इनका भाई ए कमान निकालना है, ए की वैल्यू तो ये है। ए कमान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ए बराबर क्या है, एक की वैल्यू आई 900 और एक वाई माइनस का 1170। जब सॉल्व करोगे माइनस का 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। भाई एक प्लस में आया एक माइनस में आया तो घटेगा तो है ही है ना, घटना तो बनता ही है। चलिए देखते हैं 398, बहुत ही इजी सवाल है, वेरी वेरी इजी सवाल। कह रहा है 1000 और 2000 के मध्य कितनी संख्या है, कितनी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। कितनी प्राकृतिक संख्या है आपको बतानी है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अंतर कितने का है, आप इसको तुक्का भी लगा सकते हैं। अंतर कितने का है, 1000 का है। और डिवाइड किससे करना है, 300 के आसपास करना है। तो कितनी बार जा सकता है, तो आप कहोगे 3 बार जा सकता है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई 300 के आसपास है ना ये। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता देता हूँ। देखिए 1000 से पहले कौन सी संख्या है जो 341, तो 3 का गुणा 300, 300 को गुणा 3 में करोगे तो 900, 40, 120, तो कितना आ जाएगा 1030। पहली संख्या तो ये हो जाएगी। दूसरी संख्या हो जाएगी 1364, 341 जोड़ते रहो। तीसरी संख्या हो जाएगी 1705। तो ये 3 संख्या होंगी जो इनके बीच में पड़ेंगी और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं 399 सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। कह रहा है यदि ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। मतलब आपको ये बताना है कि ए बी सी में कौन कौन बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तभी तो आप बता पाओगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए की पावर कितनी दी गई, ए का मान कितना दिया, 2 की पावर 32, और बी का मान कितना दिया गया, 2 की पावर 31, फिर 2 की पावर 30, ऐसे कहाँ तक है, 2 की पावर 0 तक है। तो देखिए इतनी बड़ी वैल्यू ये दी गई है, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपकी तो आंखें निकल आएंगी, पक्का निकल आएंगी, पागल हो जाओगे, कहोगे भैया हमें नहीं करना सवाल अवाल। ठीक है, तो आप क्या करो, देखिए एग्जामिनर जो होता है, क्वेश्चन जो बनाता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाता है। आपने भाई ये सवाल इतना बड़ा दे दिया, जरूरी थोड़ा इससे हम करेंगे, हम अपने मन से एक एग्जाम्पल मान लेंगे, उससे कर लेंगे। बस आपको क्या करना है कि यहाँ 2 की पावर 32 है, बस इसको आप इसको इस ए और बी को ध्यान से देखिए। ए और बी को ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 की पावर 32 है, तो मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 4 ले ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए पावर 32 है, यहाँ पे देखिए पावर एक कम है, तो मतलब मैं क्या ले रहा हूँ 2 की पावर, भाई यहाँ 4 है तो एक कम होगा, 3 लूंगा। और फिर यहाँ 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अब मैं देख लेता हूँ कौन बड़ा है, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। यहाँ 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये भी 4, ये भी 2 और ये 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 14, 15। मतलब ये 16 या 15 है, मतलब ये बड़ा आएगा। मतलब अब यही, अब देखो ध्यान से देखिए, पहले वाला का मान दूसरे वाले से बड़ा आया, मतलब ए का मान बी से बड़ा आ गया। समझ में आया, इस चीज़ से हमें क्या पता, हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसके जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, उसको सॉल्व किया और देखो हमें पता चल, आसान भी था, उसको सॉल्व किया, हमें पता चल गया ए का मान बी से बड़ा आएगा। ऐसे ही अब आप देख लेते हैं बी और सी को देख लेते हैं। तो बी का मान देखिए कि हमें बताया 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30, ऐसे चल चल के 2 की पावर 0 तक है। सी का मान क्या है, 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 0। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो बेवकूफ़ी है। आप क्या कीजिए, इनके जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे पावर 30 है ना, पावर 30 है ना, तो आप क्या कर लीजिए यहाँ पे, भाई अपने मन से कोई ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 5। ठीक। अब देखिए पावर में क्या हुआ, पावर का आधा एक कम हुआ, आधा करके एक कम हुआ, भाई 31 है, एक कम करके आधा हुआ। यहाँ पे भी एक कम कर, चार, चार का आधा क्या होगा, 2। यहाँ पे 3 की पावर 2 लोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगा, 1 प्लस 3 की पावर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। 2 की पावर 5 32 होता है, प्लस और 2 की पावर 4 16 होता है, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 40 40 40 20 60 60 2 62। और इसको देखो, इसको 62 एक 63 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 2 करोगे तो 9, ये 3 और ये 1, कितना हो गया 13। तो पता चला भाई ये बड़ा होगा, मतलब बी का मान सी से बड़ा होगा। तो बस पता चल गया, ए का मान बी से बड़ा है, बी का मान सी से बड़ा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप ये मेथड होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है। इस मेथड से सवाल को सॉल्व किया जाता है। आपको क्या करना है, इसके जैसे एक एग्जांपल लेना है, उससे पता चल जाएगा कि आप कौन बड़ा है, फिर इसके जैसे एक एग्जांपल लेना, उससे पता चल जाएगा कौन बड़ा है।
समझ में आया? बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 400 नंबर, क्वेश्चन नंबर 400। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा m जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 6 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे? मान लेते हैं m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या m है, तो m लिखो, ठीक। या आप m ना मानो, आप क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो? x मान लो, ठीक, x मान लेते हैं। देखिए x मान लेते हैं। x को हमने किससे डिवाइड किया? जब इसको 6 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया? 5 आया। और जब इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो शेषफल आया कितना? 3। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, हम 3 अंकों के सबसे बड़े, जब इसको 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कितनी बार गया? मान लेते हैं a बार गया, ये भी कितनी बार गया? मान लेते हैं ये b बार गया, ठीक, समझिएगा इसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका भाई x कैसे निकालोगे? x कैसे, x मान लो या m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। x कैसे निकालोगे? 6a + 5। यहाँ पे x कैसे निकालोगे? 5b + 3, ठीक। और m जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 6 5 से विभाजित किया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 999 और 6a + 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 9, ठीक, 9। इसको जब सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखिए आप क्या हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 400, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने की, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कह रहा m जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो देखिए भाई, m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 6 से डिवाइड करते हैं, तो मान लो ये x बार गया और कितना रिमाइंडर आता है? 5 आता है। तो अगर मैं m लिखूं तो क्या लिखूंगा? 6x + 5 लिखूंगा कि नहीं? अब m को ही डिवाइड करते हैं, किससे? 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। अब मान लो y बार गया तो क्या लिखूंगा इसको? 5y + 3 लिखूंगा, ठीक। तो m का मान ये आया और m का मान 5y + 3 आया, ठीक। इसको समझिए। अब ये सेटिस्फाई करना चाहिए भाई, m का मान ये भी है, m का मान ये भी है, दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ये दूसरे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सेटिस्फाई कब करेंगे? आपको ये वैल्यू माननी है। अगर मैं x की जगह, आप खुद सोचिए, अगर मैं x की जगह यहाँ पे क्या रख दूँ? अगर मैं x की जगह 1 रख दूंगा तो 6 × 6 6 5 13, और यहाँ 1 रख दूंगा तो 5 1 8, नहीं बनेगा। तो अगर मैं 2 रख दूँ तो 12, 12 6 दूनी 12 12 17 नहीं बनेगा। और यहाँ पे 2 रख दूँ तो भी नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ? 3 रख दूँ, 6 3 18, 18 5 23। अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ तो 23, ये भी 23 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ और y की वैल्यू में क्या रख दूँ? 4 रख दूँ, तो ये 100, ये क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। और m क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23, ठीक, समझिए। आप यहाँ पे m मत मानिए, आप यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे a मान लीजिए, क्योंकि m तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना। तो a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 23। a क्या आ जाएगा? 23 आएगा। समझ में आया इतनी चीज, ठीक। a का मतलब 23 आ गया। अब m क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं भाई? जिससे डिवाइड करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं भाई। इससे डिवाइड कर रहे 6 और 5 से, तो 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे? 6 और 5 का। अभी मैंने सवाल कराया था, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई ना, 2 अंकों की संख्या हो गई। तो 2 अंकों की संख्या हो गई तो हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 3 अंकों की लानी है। तो 3 अंकों की लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 30 से डिवाइड हो, तो आप कहोगे 690 हो सकता है। लेकिन 690 में अगर आप 23 जोड़ दोगे
23 जोड़ दोगे तो वो तो क्या हो जाएगा, वो 1000 के आसपास हो जाएगा। तो 690 ले लो या 660 ले लो। तो 660, सॉरी 960 ले लो। 990 या 960। तो 990 नहीं ले सकते। 990 क्यों नहीं ले सकते भाई? 990 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें 23 भी तो जोड़ना है। 23 भी तो जोड़ना है। तो 23 जोड़ना है इसलिए हम लोग नहीं ले सकते। हमें क्या लेंगे? 960 लेंगे। उसमें क्या जोड़ना है? 23 जोड़ना है, क्योंकि भाई जो रिमाइंडर आता है वो जोड़ देते हैं ना। 23 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 983। तो ये 983 जो आया है यही वो नंबर है जो 6 से 5 से डिवाइड करोगे तो क्रमशः 5 और 3 से फला होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो नंबर हमें ऐसे मिल गया। समझ में आया आपको कैसे मिला संख्या? अब कह रहा है यदि हम इसको 11 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा भाई? 11 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 11 से जब 983 को 11 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। भाई आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसे 6 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 और 3 आए। जब m को 11 से विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, एक संख्या मान लेनी है a अपनी तरफ से। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो मान लो x बार गया, रिमाइंडर कितना आ रहा? 5 आ रहा है। तो संख्या कैसे निकालते हैं? इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो a की वैल्यू ये आ गई। अब जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मान लो y बार गया, 3 शेषफल आ रहा है। तो नंबर कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालते हैं, इसका गुणा करते थे, ये जोड़ देते हैं। तो ये भी ए की वैल्यू, ये भी ए की वैल्यू, ये दोनों ए की वैल्यू दोनों बराबर भी आनी चाहिए। ये बराबर तब आएंगी जब हम x का मान 3 रख दें तो ये 23 बन जाएगा, y का मान 4 रख दें तो ये भी 23 बन जाएगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि x का मान 3 रखने पर 23 आ रहा है, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? 23 हो गई। मतलब ये 23 जो वो संख्या है जिसको 6 से यदि डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 शेषफल आएगा। लेकिन हमें हमें क्या करना है, हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है, जिससे आप डिवाइड करो। तो 6 5 से डिवाइड कर रहे थे, इनसे एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या आएगा? 30। 30 का हमें फैक्टर देखना है, 3 अंकों में कोई है क्या? तो आप कहोगे हाँ 990 भी होता है, 960 भी होता है, लेकिन 990 में ये अंक नहीं जोड़ सकते। अगर 990 में आप ये जोड़ दोगे ना तो वो 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हमने 990 नहीं लिया। क्या लिया फिर? 960 लिया। 960 में 23 जोड़ दो कितना आएगा? 983। तो ये 983 वो संख्या है इसको यदि 5 6 और 5 से डिवाइड करोगे तो क्रमशः 5 और 3 शेषफल आएगा। तो कह रहा है यदि जब इसको 11 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल आए? तो 11 से डिवाइड किया तो 4 इसका शेषफल आ गया। समझ में आया? अच्छा सवाल है। देखिए थोड़ा समझने में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा इस टाइप के सवाल को समझने में। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, लेवल अच्छा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 401। कह रहा है 433 456 443 एन का इकाई अंक n+2 है। तो कह रहा है एन का मान बताओ। भाई इकाई का अंक कैसे निकालते हैं भाई? 3 का गुणा 6 में करो 18, 18 में आपको क्या लेना है? 8 लेना है। 8 का गुणा n में करो कितना आ जाएगा? 8n। और ये 8n जो आया है यही इकाई का अंक है n+2। अब इसको आप सॉल्व ना कर देना कि n को यहाँ भेज दें 7n हो जाएगा, नहीं भाई। ये इकाई का अंक है, ये क्या है? इकाई का अंक है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करना है हमें। क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 3। अगर 2 रखूँ तो 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 3 रखूँ तो ऐसे तब आएगा जब यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रख दोगे? 6 रख दोगे। तो 8 6, 8 का गुणा 6 में करोगे ना आएगा 48। ठीक, और इसका करोगे तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8। मतलब n की वैल्यू सेटिस्फाई कब हो रही है? 6 पे हो रही है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे किया? भाई ये इकाई का अंक है, आप ऐसे ना करना कि n का यहाँ कर दिया और एन यहाँ लिया है तो 7n हो जाएगा, फिर यहाँ 2 एन की वैल्यू निकाली, तो वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इकाई का अंक है तो इकाई का अंक ऐसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 402। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एन की वैल्यू ये है, तो कह रहा है रूट एन का मान बताइए। अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सब में क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लूँ थोड़ा सा तो 1 2 3 4 5 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हो। अगर मैं सभी में मतलब सभी में 1 2 3 4 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे भी क्या बचेगा यहाँ पे? ठीक, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम क्या करेंगे? अभी नहीं तोड़ेंगे। मैं इन दोनों में क्या करूँ? इन दोनों में क्या करूँ? मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। तो जब इसमें कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये अंदर जोड़ने पर बन जाएगा 1 2 3 4 6 और ये भी हो जाएगा प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6। ठीक, समझ में आ रहा है?
अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 1 2 3 4 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4 5 और ये बचेगा 1। तो इसको और सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 6 इंटू 1 2 3 4 6 और ये क्या आया, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर जब यहाँ आ जाएगा तो रूट n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 6। कितना इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 कॉमन ले लिया। जब 1 2 3 4 5 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 तो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी बचा था ये भी तो बचा 1 2 3 4 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे 1 2 3 4 6 कॉमन आ रहा है तो ले लिया, तो ये भी आगे बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा रूट बन जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 403। कह रहा है n की पावर यदि 9 की पावर n बराबर क्या है, 9 की पावर 9 है तो n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य धनात्मक घनों से विभाज्य। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 9 किससे है, 3 का स्क्वायर होता है, उसकी पावर 9 तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कितने धनात्मक घनों से विभाज्य, मतलब आपको क्या करना है, 3 की पावर 18 है, ये कितने धनात्मक घनों से विभाजित आपको करना है। अच्छा ये जो संख्या होगी 3 की पावर 0 से भी डिवाइड होगी कि नहीं, क्योंकि 0 तो भाई मल्टीपल होता है किसी ना किसी नंबर का। उसके बाद 3 की पावर 3 से डिवाइड होगी, 3 की पावर 6 से डिवाइड होगी, 3 की पावर 9 से डिवाइड होगी, 3 की पावर 12 से डिवाइड होगी, 3 की पावर 15 से। भाई हमें घनों से मतलब है ना, 3 की पावर यहाँ पे 18 से डिवाइड होगी तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप पढ़िए, पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स, क्यूब से मतलब है, मतलब 3 का पहाड़ा में पढ़ना, 3 6 9 ऐसे पढ़ना। और 3 की पावर 0 से तो डिवाइड होगी, ठीक है ये भी आता है ना, 3 की पावर 0 से तो सब नंबर डिवाइड होती है भाई, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 404। खैर n की वैल्यू ये है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मैं क्या करूं, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन ले लूं तो आप कहोगे अगर मैं इन दोनों में 3 की पावर 13 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 3 प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 13 और ये हो जाएगा इंटू 4 माइनस 12। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 12 कॉमन ले ले रहा हूँ। जब मैं 12 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 12 माइनस 1। अब ये देखिए ये फार्मूला बन गया, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, तो इसका फैक्टर खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 6 का होल स्क्वायर है माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया 12, यहाँ लिखोगे 3 की पावर 6 प्लस 1 एक बार जोड़ दो और 3 की पावर 6 माइनस 1 एक बार घटा दो। 3 की पावर 6 कितना होता है 728, उसमें एक जोड़ दो 729, तो 12 इंटू 729। और 3 की पावर 6 कितना होता है 728 माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा, क्योंकि और ये हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 728 हो जाएगा। भाई समझिए इस चीज़ को, समझिए यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, समझिए इस चीज़ को। अरे हाँ तो देखिए क्या हो जाता है ये, तो देखिए भाई यहाँ पे तो 12 आया, हम्म हाँ तो यहाँ पे देखिए भाई 12 आया। ठीक, 3 की पावर 6 में बता रहा था, 3 की पावर 6 होता है 729, 3 की पावर 6 कितना होता है 729 होता है। जब 729 में एक जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 730। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 6 मैंने बताया 729, उसमें एक घटा दोगा तो कितना है 728 आ जाएगा। अब देखिए ये आया नंबर, और आपको निकालना है कि n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड बताना है, मतलब n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड बताना है जो इसको डिवाइड करे। तो देखिए 12 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 728 भी नहीं है, 730 को हम लोग अगर डिवाइड करें तो ये 73 गुणे 10 आएगा, इसमें 10 भी नहीं है तो क्या बचा 73, तो 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल है,
इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सवाल लेवल इनके हाई होते हैं, इसलिए क्या करना पड़ता है इसमें, इस सवाल को बार बार लगाना पड़ता है ताकि आपको ये सवाल आसानी से आ जाए। चलिए देखते हैं 405। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है और उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है, उनके वर्ग का योग बताइए। बहुत ही आसान सवाल है भाई। दो धनात्मक संख्या है, मान लो x प्लस वाई, इनका योग कितना 14 है, और इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 56 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x प्लस वाई इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। और यहाँ पे ये 14 है, 14 से ये काट देगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब ध्यान से देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू 14 है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 4 है। अगर मैं x निकालना चाहूँ तो जोड़ के आधा कर दूंगा, 14 4 18, 18 में आधा 9, और y निकालना चाहूँ तो घटा के आधा कर दूंगा, 14 में 4 गया 10, 10 का आधा 5। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग बताइए भाई। 9 का वर्ग कितना होता है तो आपको 81, 5 का वर्ग 25, तो कितना आ जाएगा 106। 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही इजी लेवल का सवाल था ये। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं यदि 7 अंकों की एक संख्या है देखिए संख्या जो दी गई ना ये गलत दी गई है, ठीक है। अगर इससे आप आंसर निकालोगे तो आंसर ऑप्शन ही नहीं मैच खाएगा। संख्या में लिख दे रहा हूँ 74x29y6 है, ठीक है, जो 72 से विभाजित है। तो कह रहा है 2x प्लस 3y का मान बताइए। अच्छा ये संख्या जो है ना, ये संख्या जो है ना, ये किससे डिवाइड है 72 से डिवाइड है। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है तो वो 9 से भी डिवाइड होगी, वो 8 से भी डिवाइड होगी। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड कैसे होगी। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 8 से डिवाइड करने का रूल होता है, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड करना है, चेक करना है, तो आखिरी के 3 अंक ले लो। तो आखिरी के 3 अंक कितनी है 9y6। अगर ये 8 से डिवाइड है तो ये संख्या, ये पूरी संख्या अगर 8 से डिवाइड आपको चेक करना है तो आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, देखिए अगर आपको मालूम होगा, अगर आपको मालूम होगा तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि 800 तो ये हो गए 120, ठीक है 800। तो आप क्या करो यहाँ पे y का मान क्या रख दें भाई, देखो y का मान अगर हम जीरो रख दें, y का मान क्या रख दें जीरो, तो हो जाएगा 906। और 906 कहीं से डिवाइड होता है नहीं। अगर y का मान 1 रख दूँ तो हो जाएगा 916, 916, ठीक 916 भी मुझे नहीं लगता नहीं होता। अगर मैं y का मान 2 रख दूँ तो 926, 926, 926, 926, ये भी मुझे लगता है 926 डिवाइड करो 8 कम 8, 8 4 बार नहीं आएगा। अगर मैं y का मान 3 रख दूँ तो हो जाएगा 936, 8 कम 8, 8 कम 8 56, हाँ ये हो जाएगा। मतलब 936 वो नंबर है जो डिवाइड होता है 8 से, ठीक है, ठीक है 936। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यहाँ से फिक्स हो गया y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब x निकाल लेते हैं भाई, y का तो मान फिक्स हो गया ना, x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे भाई, x निकालने, अब ये संख्या 8 से डिवाइड, अब ये संख्या 9 से भी तो डिवाइड है। 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल होता है यदि सभी अंकों का योग 9 है या 9 का कोई मल्टीपल है तो 9 से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 74x29, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 6। तो देखिए 7 4 11, 11 2, 11 2 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 प्लस एक्स। अब मैं x की जगह क्या रख दूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे x की जगह 5 रख दो। तो x की जगह 5 रखोगे तो 31 5 36 हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह 5 रख दो तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है। सॉल्व कर लो भाई, 5 दूनी 10 प्लस 9 19, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था लास्ट सवाल इस वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट सवाल था। और ये पूरा नंबर सिस्टम मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, नंबर सिस्टम जिसमें इसके टोटल 9 पार्ट बने हैं, ठीक है। इसको मिलाकर, इस वीडियो को मिलाकर 9 पार्ट बने हैं, जिसमें मैंने 406 जितने इसके क्वेश्चन थे वो सब भी मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और जो अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, तो उनको मैं इस अलग से उनको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर सिस्टम जो चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बार बार इन वीडियो को देखना है, इनके नोट्स बनाने हैं, जो जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो उनको बार बार ट्राई कीजिए ताकि आपको इनके आंसर तक रट जाए, ठीक है। इतनी बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आंसर तक रट जाए, ठीक है। तो ये पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है।
मिलते हैं। और एस सी एफ एल से मैंने पहले से ही ख़त्म कर दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।